ओम नमो नारायण महाराज जी। चौकीदार प्रेस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवत पाद आचार्य शंकर के द्वारा प्रणीत दृग्दृश्य विवेक उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्पर समाधिम सर्वदा कुर्यात् हृदय वा अथवा बहि। तो समाधि का निर्देश उपदेश आचार्य करते हैं कि नाम रूप की उपेक्षा करके हृदय में अथवा बाहर सर्वदा हमेशा सदैव अपने सच्चिदानंद स्वरूप का ही अनुसंधान करना चाहिए। तो तत्व का साक्षात्कार करने के लिए समाधि की जरूरत है अथवा नहीं, तो किस प्रकार से वो समाधि लगाए अथवा नाम रूप को बाधित करके नाम रूप की उपेक्षा करके तत्वदर्शी ज्ञानी जो समाधि लगाता है सच्चिद आनंद स्वरूप में जो तत्पर रहता है तो उसको समाधि का बोध होता है कि नहीं। जैसे जब हमारी बुद्धि घटाकार होती है तो हमको घट का बोध होता है, खड़ा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कहीं भी बना हो, लेकिन मिट्टी की पहचान तो तभी होगी जब घड़ा ये जो नाम है और घड़े का जो रूप है उसका निषेध कर दिया जाएगा।
अरे नाम रूप, जब नाम रूप का बाद होगा तभी मिट्टी की पहचान होगी घड़े में। मतलब रूप को हटा करके, नाम को हटा करके मिट्टी की पहचान होगी। अब वो कैसी मिट्टी है वो अलग बात है, इससे कुछ लेना देना नहीं। मिट्टी गीली है कि मिट्टी लंबी है कि बुरूरी है, मिट्टी गोल है, मिट्टी की पहचान होनी चाहिए। और जब नाम रूप को हटाएंगे, घड़ा नाम रूप, तब उस एक का बोध होगा। वो एक जो मिट्टी है घड़े में, तो जैसे घटाकार वृत्ति होने से घट का बोध होता है, ऐसे ही समाधि के आकार की जो वृत्ति है, समाधि के आकार की वृत्ति होने से समाधि का बोध होता है कि नहीं होता? क्योंकि जब समाधि के आकार की वृत्ति जब होती है तो उस समय संसार से कोई संबंध नहीं रहता, संसार से संबंध छूट जाता है सर्वथा। तो जब हमारी चित्त की वृत्ति किसी भी एक वस्तु पर विचार करने के लिए निरंतर माने अखंडित रूप से उसी एक वस्तु को ही जब विषय बनाएगी तो समाधि लग जाएगी। मतलब चित्त जो है उस समय समाहित हो जाएगा उस वस्तु में ही। तो समाधि जो है वो तत्वज्ञानी के मन के किसी कोने में ऐसे ही पड़ी रहती है जैसे हमारे घर के कोने में कोई भी व्यर्थ का सामान, कूड़ा कचरा, क्योंकि मन, अब तत्वज्ञानी का मन कोई वो तो विशाल, अनंत, उस तत्वदर्शी के विशाल मन में, अनंत मन में, अनंत मतलब अद्वितीय मन, उसमें जिसने सारी सृष्टि को ही अपने मन में समा रखा है, तो ऐसे के मन में समाधि तो ऐसे ही पड़ी रहती है जैसे आकाश के कोने में कोई तिनका पड़ा हो। तो कहने का तात्पर्य है कि समाधि अज्ञात नहीं होती है, लेकिन वेदांती लोग तो समाधि का खंडन करते हैं, क्योंकि ऐसी समाधि से, ये समाधि जो है वो साक्षात अज्ञान का नाश करती है अथवा नहीं करती। तो समाधि में ऐसा सामर्थ्य है कि वो अज्ञान को निवृत्त कर सकती है। तो वेदांती लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि समाधि लगा के हम देख लेते हैं, जान लेते हैं कि संसार कभी भासता है कभी नहीं भासता है। तो समाधि से जब व्युत्थान होता है, जब समाधि से उठते हैं, तो तभी विचार आता है ये संसार कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी भासता है कभी नहीं भासता है।
तो ऐसी प्रज्ञा के द्वारा संसार अध्यस्त है, कभी भासता है कभी नहीं भासता है, और जो अधिष्ठान आत्मा है हाँ, वो अखंड है। ऐसा ज्ञान होने से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। तो वेदांत प्रमाण के द्वारा जो हमारा सच्चिद आनंद स्वरूप है, जो असंग है, निर्लेप है, निर्गुण है, नित्य है, मुक्त है, ज्ञान स्वरूप है, ऐसी आत्मा का ज्ञान होता है। क्योंकि ये आत्मा नित्य है और नित्य होने के कारण से हमारा अपना स्वरूप है हम सबका। फिर भी अब किसी कारण से उस अपने निज स्वरूप का, नित्य आत्मा का विस्मरण हो गया है, भूल गए हैं। वो जो भूली हुई वस्तु है वो ज्ञान के द्वारा उसको फिर से प्राप्त कर लेते हैं। तो ज्ञान से पहले तो हम चैतन्य का अनुभव सब करते हैं, लेकिन वो अंतःकरण उपाधि से, अंतःकरण उपाधि के कारण से वो चैतन्य सीमित मालूम पड़ता था। और समाधि में वही अंतःकरण, वो सारे अंतःकरण की सीमाओं से बाहर जाके, मतलब अंतःकरण की सीमा से मुक्त होकर के अपने को शुद्ध रूप में जान लेता है। किस रूप में? तो आत्मा निर्लेप है, इसका किसी के साथ कोई संसर्ग नहीं है, या संग है, निर्मल है। संसर्ग होने पर भी इसकी निर्मलता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई विकार नहीं आता है। तो क्योंकि विकार तो सारा दृश्य में है, जो नाम रूप है, जो बदलता रहता है। अब भ्रम के कारण से ही जो दृश्य के धर्म है वो दृष्टा के ऊपर आरोपित होते हैं। अब जब भ्रम दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो फिर जैसा है वैसा ही दिखता है। तो जागृत अवस्था में हम लोग देखते ही हैं, मैं इसको जानता हूं, अहम इदम जानामि, ये ज्ञान जागृत में रहता है। स्वप्न में भी इसी प्रकार का ज्ञान रहता है, लेकिन सुषुप्ति में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, इस प्रकार की वृत्ति होती है। ये तो तीनों अवस्थाओं का ज्ञान हो गया। लेकिन समाधि में जो ज्ञान है वो इन सबसे हट करके, इन सबसे भिन्न ज्ञान है समाधि का, क्योंकि उसमें अहम और इदम का भेद नहीं है, यह और मैं। और ये भी नहीं मालूम होता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। मतलब समाधि में मैं अपने आप को चेतन सत्ता के रूप में जानता हूं, जो
जागृत आदि अवस्था में जो नाम रूपात्मक जगत था उसका ज्ञान तो रहता है, लेकिन वो जो नाम रूपात्मक जगत है उसके मिथ्यात्व का जब निश्चय हो जाता है तब अपने सत स्वरूप का ज्ञान होना, यही समाधि है। तो आत्मा नित्य है, निरंतर रहने वाला है। मतलब जब किसी वस्तु का प्रकाशन होता है उस समय भी आत्मा है, और जिस समय उसके प्रकाश में कोई वस्तु नहीं है उस समय भी आत्मा है, वैसा का वैसा ही बना रहता है। जैसे आपके सामने घड़ा हो, और घड़ा है तो आंख है, इसका मतलब घड़ा दिख रहा है तो आंख है, घड़ा नहीं है तो घड़ा नहीं रहने पर भी आंख तो बनी रहती है। ऐसे ही किसी भी वस्तु के प्रकाशित होने या नहीं होने में आत्मा के अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आता है। तो चाहे शरीर स्थूल हो अथवा सूक्ष्म हो, शरीरों के साथ अथवा शरीरों से अलग रहने वाला जो आत्मा है वो सदा एक जैसा ही है। अब इस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए ही आचार्य शंकर ये अभ्यास बतला रहे हैं, निधिध्यासन का अभ्यास, समाधि का अध्यास। मतलब ये योगियों की तरह चुपचाप बैठे रहने वाली समाधि नहीं है। अपने स्वरूप का ज्ञान निरंतर बना रहे, उसकी विस्मृति न हो, यही समाधि है। इसके लिए भाष्यकार ने कहा कि उपेक्ष नाम रूपे द्वे, ये जो नाम और रूप है इसकी उपेक्षा कर दो। मतलब किसी का कोई नाम मत रखो, किसी का कोई रूप मत बनाओ। तो संसार को देख करके अपने मन में जो हम नाम रखते हुए, नाम देखते हुए, नाम लेते हुए चलते हैं ना, ये पापी है, ये पुण्य आत्मा है, ये मित्र है, ये शत्रु है, ऐसे ही ये पागलपन में रखे हुए अनेक तरह के नाम हैं। मतलब वास्तव में कहें तो हम लोग एक तरह से स्वप्न देखते हैं। जो मरी हुई चीज है उसकी तो याद आती है, लेकिन जो जिंदा सामने है वो नहीं दिखता। जो आगे अभी पैदा भी नहीं हुआ है उसको देखने लगते हैं और वर्तमान नहीं दिखता। तो जो भी कल्पित नाम रूप है इसको छोड़ दो। उपेक्ष नाम रूपे द्वे, मतलब मन में न किसी नाम की कल्पना
और न ही किसी रूप की कल्पना। फिर उसके बाद क्या बचता है? मैं हूं, मैं जानता हूं और मैं अपना प्रिय हूं। ये जो अस्थि भांति प्रियता है, प्रिय रूपता है, और ऐसी वृत्ति भी है कि नहीं है? ये प्रश्न होना चाहिए। मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं अपना प्रिय हूं, ये वृत्ति भी रहती है कि नहीं रहती है? क्योंकि समाधि के भी सविकल्प और निर्विकल्प दो भेद किए हैं। सविकल्पक समाधि, निर्विकल्पक समाधि, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। तो और वो समाधि भाष्यकार यहाँ कहते हैं कि वो बाहर भी लग सकती है और भीतर भी, हृदय व अथवा बही। तो चाहे हृदय में हो चाहे बाहर हो, मतलब अब ये समाधि खुली आंख से भी परमात्मा दिखता है, ये खुली आंख से ही देखने की वस्तु है। व्यवहार में इसका कहीं लोप नहीं होता है इस समाधि का। तो समाधि में बाहर भीतर का भेद नहीं होता है, ये भाष्यकार के कहने का तात्पर्य है। तो बाहर भीतर का जब कोई भेद ही नहीं है तो ये कैसी समाधि है? चाहे समाधि भीतर लगा लो चाहे बाहर लगा लो, लेकिन लगेगी कैसे? लगेगी तभी जब नाम रूप को हटाएंगे, नाम रूप को छोड़ देंगे। तो नाम रूप को छोड़ दे तो समाधि ही समाधि है, क्योंकि अस्थि भांति और प्रिय के अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं है नाम रूप को छोड़ने के बाद। अस्थि भांति प्रिय मतलब सच्चिदानंद। अस्थि माने सत, भांति माने चित और प्रिय माने आनंद। तो ऐसा जो अस्थि भांति प्रिय ज्ञान स्वरूप अविनाशी अपना आत्मा है, बस दूसरे का जहां कोई नाम रूप नहीं है, नाम रूप की स्मृति भी नहीं, इसी का नाम है समाधि। ऐसी जो समाधि, इस समाधि में ये आवरण को तो, अज्ञान को तो दूर नहीं करती, लेकिन विक्षेप को दूर कर देती है। समाधि में आवरण भंग का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन विक्षेप को दूर करने का सामर्थ्य है। जो अब नाना दिखता था, अनेक दिखता था, भिन्न भिन्न दिखता था नाम रूप में, नाम रूप के आकार में, वो नानात्व तो खत्म हो जाता, नानात्व तो दर्शन नहीं होता, उसको तो ये समाधि मिटा देती है। लेकिन जिस आत्मा के अज्ञान से अनेक दिख रहा था, भास रहा था, नाना प्रकार के नाम रूप का दर्शन हो रहा था, उसका साक्षात्कार इस समाधि से नहीं होता।
मतलब ऐसी समाधि जब टूटती है उस समय भी आत्मा था। उस समय या जिस समय ये समाधि लगती है उस समय भी आत्मा है। तो व्यवहार में मतलब वेदांत की जो समाधि है उसमें दूसरी कोई वस्तु व्यवहार में है ही नहीं। तो परमात्मा की जो प्राप्ति है उसमें तो सबका अधिकार है। किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। ईश्वर का दर्शन सभी कर सकते हैं। ईश्वर सबको दर्शन दे सकता है क्योंकि सबको प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय है, वही अपनी आत्मा है। तो जो अपनी आत्मा है, जो मैं हूँ, तो वो मैं अपने आप को क्यों नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, क्यों नहीं जान सकता हूँ? तो कहना पड़ेगा ना कि उस आत्म वस्तु के मिलने में यदि कोई विलंब है, देरी है, तो वो यही है कि उसको जानने में, उससे मिलने में हमारी रुचि नहीं है। या कोई अपने आप में हीनता का आरोप है कि मैं कैसे जान सकता हूँ, मुझे ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा। बिल्कुल लगता है। हाँ, ऐसे जबकि श्रुति का तो स्पष्ट निर्देश है, न मेधया न बहुना श्रुतेन नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। तो व्याख्यान देने से या सुनने से आत्मा के ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए है, इसकी भी जरूरत नहीं है। तो इसमें बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है, बहुत श्रवण की भी जरूरत नहीं है। फोटो रखे मिलेगा क्या? फोटो रखे मिलेगा तो अपने ही अंदर, अपने ही घर में प्रवेश करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत, किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। अपने घर में प्रवेश करने का सबको अधिकार होता है। अब किसी दूसरे के घर में जाना हो, जैसे लिखा रहता ना घर के ऊपर बोर्ड, बिना इजाजत के अंदर आना मना है। किसका है? आपका है। मेरे से है। तो आपके घर पे भी ऐसा लिखा हो सकता है, लेकिन आपको बिना इजाजत अंदर आना मना ऐसा लिखा होने पर भी अपने घर में जाने के लिए किसी से इजाजत तो लेनी नहीं पड़ती। बिना इजाजत के, बिना अनुमति के भी अपने घर में प्रवेश का अधिकार सभी को है। तो ऐसे ही आत्मज्ञान का जो मार्ग है ना, इसमें बिना किसी के इजाजत के, बिना किसी की अनुमति के सबको
चलने का अधिकार है, सबको इस घर में जाने का अधिकार है। बहुत से आपने देखे होंगे बड़े बड़े सुप्रसिद्ध महात्मा हो गए हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर साहब कहते हैं मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को देख लीजिए, कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये सब ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं। उनके ब्रह्म ज्ञान में किसी को कोई संदेह नहीं है। और बड़ी ऊंची निष्ठा। तो इसलिए अपने स्वरूप के बारे में विचार करने में बाधा यही है कि हम जो दूसरी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। जिस समय हम अपनी आत्मा के बारे में, अपने बारे में विचार करना प्रारंभ करेंगे, उसी समय हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो जिस क्षण किसी को भी जिस क्षण ज्ञान होता है, उसी क्षण में ही अंतःकरण की वास्तव में शुद्धि हो जाती है, और ये एक क्षण में हो सकती है। बस उसके लिए उपाय यही है कि निरंतर उस अपने परमात्म तत्व का, आत्म तत्व का चिंतन करें। भगवान कृष्ण गीता में कहते ही है ना, अपिचेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। और फिर आगे कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत् शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। तो यमेव सगुणते तीन लभ्य, जो आत्मा का ही वर्ण करता है, जो साधक, मतलब आत्मा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कोई दूसरा भाभी को दिखा लीजिए, रह ही न जाए। भाभी को दिखा के लाएगा नहीं लाएगा तुझे? दिखा के लाएगा तो ठीक। कैसे मालूम? तो संसार की किसी भी वस्तु को जो मैं या मेरी नहीं मानता, तो कुछ खिलाया नहीं भाभी को? तो उसके लिए सर्वस्व क्या है? खिलाएगा? सर्वस्व मतलब उसका अपना कुछ भी नहीं है। तो खिलाएगा नहीं खिलाएगा?
बेहतर है वो। तो पैसे लगेंगे ना खाने के लिए, तेरे बेटे से खिलाने की, भाभी को कैसे खिलाएगा? कितने कितने पैसे? जिंदगी का 800 रुपये। नाम और रूप इन दोनों की उपेक्षा करके 8 से ज़्यादा होती है, 100 से ज़्यादा होती है। सच्चिद आनंद स्वरूप जो अपनी आत्मा है उसमें निरंतर समाधि करे। तो 5 चीजें बताई थी, अस्थि भांति प्रिय, नाम और रूप। तो नाम रूप को जब बाधित कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उसके अलावा फिर वो अस्थि भांति प्रिय रूप जो नाम रूप का भी अधिष्ठान है, वही अपना आत्मा है, आत्मा का स्वरूप है। मैंने सभी प्रकार के, अब नाम रूप का ही तो भेद है, सभी प्रकार के भेदभाव से रहित, चाहे वो भोक्ता भोगी का भेद हो अथवा ज्ञाता ज्ञेय का भेद हो, सभी भेदों से रहित जो ज्ञान है, सभी भेदों से रहित जो आनंद है, सभी भेदों से रहित जो सत्ता है, जिसमें कोई आकार नहीं है, सभी आकार भेदों से रहित जो सत्ता है, ऐसा ज्ञान जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है, और ऐसा आनंद जो भोक्ता और भोग्य के भेद वाला नहीं है। माने निष्क्रिय सत्ता, निर्विषय ज्ञान और निर्भोग्य आनंद, ये आत्मा का स्वरूप है। अब इसमें नाम रूप से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम के पीछे भी लड़ाई होते हैं ना। कोई कहते हो उसका नाम कृष्ण है, उसका नाम राम है, उसका नाम शंकर है, जो परम तत्व है उसका ये नाम है। कोई उसको ईश्वर कहते हैं, कोई परमेश्वर कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, और उसके रूप भी अलग अलग मानते हैं। कोई कहते हैं गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, कोई कर्पूर गौरम है, तो आकार को पकड़ेंगे या नाम को पकड़ेंगे तो फिर तो लड़ाई है। इसलिए नाम रूप चाहे कुछ भी रहे, जो है सो है, उसमें झगड़ने की जरूरत नहीं है। उसको छोड़ करके बैठे एक बार नाम रूप को, तो समाधि में जिस समय बाहर दिखाई देता है व्यवहार काल में, तब भी हम नाम रूप को छोड़ करके बाहर देख सकते हैं। कैसे ले गया था तू? और हृदय में जब देखे तो वहां भी नाम रूप को, वहां भी कोई नाम रूप नहीं है। दोनों तरह से ये बात हो सकती है, बाहर भी भीतर भी। अब सवाल ये है कि इस नाम रूप को छोड़ने के लिए कोई आलम्बन तो चाहिए। क्योंकि समाधि
माने चित्त का समाधान। सब मिल तो जाएगी, जिस समय व्यवहार काल में सब मिल जाएगी। व्यवहार करते समय दुख का अनुभव हो, पकड़े गए वहाँ पे, क्रोध आए, काम आए, सबका वेग आता जाता रहेगा, लेकिन इन सब व्यवहार दशाओं में भी अपने स्वरूप की विस्मृति नहीं होना चाहिए। उस समय भी ये याद रहना चाहिए कि मैं असंग आत्मा हूँ। एक कम मुझे दुख से, चिंता से, भय से, शोक से कुछ लेना देना नहीं है। इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अब ऐसे ज्ञान के लिए कुछ करना थोड़ी है। इसलिए वेदांत की दृष्टि में ध्यान कोई करने की वस्तु नहीं होती है। ध्यान रखने की जरूरत होती है। कहते ना ध्यान रखना, वो ध्यान हमेशा बना रहे। तो ध्यान रखने से ही, मैंने सावधान रहने से ही ध्यान होता है। और सावधान दूसरी ऊँटी बनाएगी, हमेशा रहा जा सकता है, चांदी ऊँटी दे बनने के लिए, सदा सावधान रह सकते हैं। क्यों? इसीलिए तो भाष्यकार कह रहे हैं समाधिम सर्वदा कुर्यात। ये संभव है, ऐसी समाधि सर्वदा करनी चाहिए। हो गया उसका। तो ये समाधि जो है दो प्रकार के विचारों द्वारा की जाती है। एक तो हृदय में, हृदय वा अथवा वही हृदय में चिंतन करते हुए, और दूसरा है संसार की वस्तुओं का व्यवहार करते हुए, वस्तुओं को बाहर देखते हुए। तो अपना काम करे यार। तो एक आंतरिक समाधि हो गई, एक बाह्य समाधि हो गई। तो वो चाहे कैसी भी हो, हृदय की हो या बाहर की हो, मतलब जो नाम रूपात्मक सृष्टि है, नाम रूपात्मक जो मिथ्या सृष्टि है, मिथ्या संसार है, उस नाम रूपात्मक मिथ्या संसार की उपेक्षा करके जो इस अध्यस्त जगत का अधिष्ठान सच्चित स्वरूप आत्मा है, सच्चिद आनंद रूप आत्मा, उसका चिंतन निरंतर बना रहे। मतलब हम किसी नाम और किसी रूप में न अटके, उसके भीतर भी वो सच्चिद आनंद रूपता ही हमको दिखाई दे। तो फिर निश्चित ही वो जो सद वस्तु है, जो परमार्थ वस्तु है, ऐसी वस्तु हमको अवश्य मिल जाएगी, जो कूटस्थ है, नित्य है, निर्विकार है, शाश्वत है, अविनाशी है, अव्यय है। ऐसी जो हमारी आत्मा है वही तो ब्रह्म है, वही आत्मा है। तो भाष्यकार के इस उपदेश के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब दृग और दृश्य का विवेक हो गया, और फिर जो नाम रूपात्मक जो दृश्य हमको दिखाई देता है, ये नाम रूपात्मक दृश्यमान जगत का जब परित्याग कर दिया, तो उसका जो साक्षी है, जिसमें कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, ऐसा जो सच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा है, वही तो हमारा स्वरूप है, वही हमारी आत्मा है, सबकी वही ब्रह्म है।
बोल दो ऊँट जा चांदी का वाली जो ने अब इसके लिए इस नाम रूप को छोड़ने के लिए कोई आलम्बन चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसा हमने पहले कहा आपको, कुछ आलम्बन इसके लिए लेना पड़ेगा अथवा नहीं। तब भाष्यकार अग्रिम श्लोक से इसका वर्णन करते हैं। सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्य शब्दानुविद्धेन सविकल्पः पुनर्द्विधा। सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्य शब्दानुविद्धेन सविकल्पः पुनर्द्विधा। दे देंगे चांदी के पैसे इसके कितनी बढ़ेगी चांदी? तो सविकल्प और निर्विकल्प माने एक समाधि ऐसी होती है जिसमें विकल्प रहता है, आलम्बन रहता है, सहारा रहता है, और एक समाधि होती है जिसमें कोई आलम्बन, कोई सहारा नहीं रहता, कोई विकल्प नहीं है, जिसको कहते हैं निर्विकल्प। तो विकल्प क्या है? योग दर्शन में ही विकल्प की परिभाषा करी है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, मतलब इस विकल्प का भी निरोध करना चाहिए। तो जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं ना कि ये मान लो कहे कि ये सन्यासी का शरीर है, दिख रहा उसमें मेरे को। अरे आपको तो दिख रहा है और लोगों को नहीं दिखेगा, खाली इस वाक्य में कोई दोष तो नहीं है। या कहे ये ब्राह्मण का शरीर है, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि शरीर के सिवा और कुछ नहीं है ब्राह्मण, शरीर के सिवा और कुछ नहीं है सन्यासी। दीपक ने बनाया चैनल ये शरीर और ब्राह्मण में जो कल्पना है सन्यासी और ब्राह्मण की शरीर में, ये कल्पना झूठी है। मैंने क्या बना दिया? बने जब कहते हैं ये मनुष्य का शरीर है, तो मनुष्य का शरीर है इसका मतलब उसके अंदर पशुत्व नहीं है। बना दे, मैं दिखा रहा हूँ। तो विकल्प का अर्थ यही होता है कि वो चीज तो नहीं होती है लेकिन उसका सहारा लेकर के वस्तु को समझाया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये आत्मा की चेतनता है, किसी को ऐसे कर दे कोई दिखाने को निकल जाए। तो आत्मा की चेतनता मतलब आत्मा चेतन है क्या? कोई आ किसी मतलब नहीं पड़ेगी। तो जब चेतन कहते हैं चेतनता मतलब ऐसे कर दे, हमें तो दिखाया करती है ऐसे उससे अलग है अचेतन। कर दी। अरे पूछो क्या आपको तो विकल्प का अर्थ यही होता है। विकल्प माने दूसरी वस्तु के न होने पर भी उसको इस ढंग से बताया जाए, कहा जाए, बोला जाए कि दूसरी वस्तु मालूम पड़े। आगे एक सेकंड में आ गया। तो दृश्य शब्दानुविद्धेन सविकल्प पुनर्द्विधा, ये जो सविकल्प समाधि है मतलब जिसमें किसी का सहारा लेकर के, आलम्बन लेकर के जो समाधि की जाती है, चाहे वो शब्द का सहारा हो, चाहे दृश्य का सहारा हो,
और एक समाधि बिना सहारे की, निर्विकल्प। तो सविकल्प और निर्विकल्प दो प्रकार की समाधि का स्वरूप आचार्य बतलाते हैं कि हृदय में समाधि द्विविधो हृदय, हृदय में दो प्रकार की समाधि होती है। हृदय में जो समाधि करते हैं, पहले दो विकल्प है, हृदय में और बाहर। हृदय वाली समाधि भाष्यकार दिखा रहे हैं यहाँ कि वो दो प्रकार की है, सविकल्प और निर्विकल्प। और दृश्य शब्दानुविद्ध, दृश्य और शब्द के साथ अनुविद्ध होने से, दृश्य और शब्द के साथ संबंध होने से ये जो सविकल्पक समाधि है, ये भी सविकल्प पुनर्द्विधा, ये दो प्रकार की है। माने हमारे अपने अंदर, हमारे अपने हृदय में जो समाधि है वो दो प्रकार हो सकती है, एक सविकल्प और दूसरी निर्विकल्प। तो हृदय के अंदर अनुसंधान जब करते हैं और उस समय यदि द्वैत की वृत्ति बनी रहती है, वेद ज्ञान बना रहता है, तो वो समाधि सविकल्प समाधि कही जाएगी। और वृत्ति का रूप मिट करके जब उसका केवल चैतन्य मात्र का अनुभव हो, वृत्ति न हो, तो उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं उसी को। तो समाधि की तुलना तो निद्रा से भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञानियों की समाधि बताया ना, निद्रा समाधि स्थिति, उनकी तो निद्रा भी समाधि ही है, लेकिन वास्तव में निद्रा समाधि नहीं है, वो तो समाधि से बिल्कुल भिन्न है। मुझे बच गई चांदी से बढ़िया है। निद्रा में जब जाते हैं, आप जानते ही हैं, जब अपना दिन भर का सारा कार्य व्यापार कर लिया, उसके बाद सोने के लिए जाते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, तो नींद का एक प्रकार से आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, याद करते हैं। मतलब हर तरफ से चारों, जहाँ कहीं भी ध्यान है, सब जगह से ध्यान को हटा करके सोना चाहते हैं। 11 हुई ना? उसके चिन्ह भी आते हैं, जमुआई आती है, कभी आंखें पलके भारी होने लगती है, आंख बंद होने लगती है, ये निद्रा की पहचान कहते हैं हम, नींद आ रही है। एक दिन पहले देखिए ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो नींद के कुछ लक्षण तो ऐसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नींद नहीं आई अभी। सही। जब तक ये वृत्ति हमारे मन में बनी रहे कि नींद आने वाली है, तब तक वो जो अवस्था है वो सविकल्प समाधि जैसी अवस्था है। और जैसे ही नींद आ गई, देखना, बोलना, विचार करना सब बंद हो गया, मतलब नींद आ रही है, ये वृत्ति भी नहीं रही, चली गई। जो सोने का प्रयत्न कर रहा था वो भी नहीं रहा, केवल नींद रह गई। तो ये क्या है? निर्विकल्प समाधि जैसी है। तो तात्पर्य इसका यह है कि जब तक हम अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, और हम ऐसा समझते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, तब तक तो वो सविकल्प समाधि है। और जब समाधि आ जाती है, मतलब केवल आत्म चैतन्य ही भाषित होता है, उसी का अस्तित्व प्रतीत होता है। अच्छा, और एक ऐसा मोड़ क्या रह गया, मतलब उस समय कोई वृत्ति नहीं रहती चित्त में, तो कह सकते हैं उस समय हम समाधि में हैं, निर्विकल्प समाधि।
यही स्थिति, इस स्थिति को ही निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जिसमें केवल एकमात्र आत्मसत्ता ही भासती है, उसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता। उस समय समाधि के लिए प्रयत्न करने वाला भी कोई नहीं है कि वो समाधि प्रयत्न पूर्वक उसको लगा रहा है। उस समय तो केवल चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र ही रह जाता है। अरे नीचे आना यार, तो चैतन्य मात्र कहने का तात्पर्य है कि जो जिसमें कोई उपाधि नहीं है, नाम रूपात्मक, जो निर्लेप है, असंग है, अविचल है, कूटस्थ है, निर्विकार है। और यही मुक्त अवस्था है। इसमें न कोई बंधन है, न कोई कामना है, न कोई दुख है, न कोई भय है, और कोई भेद भी नहीं है। जैसे निद्रा में भी नहीं रहता है, ऐसे निर्विकल्प समाधि में भी कोई भेद नहीं रह जाता है। लेकिन जो सविकल्प समाधि है वो तो दो प्रकार की भाष्यकार बतला रहे हैं, दृश्यानुविद्ध और शब्दानुविद्ध। दृश्य से अनुविद्ध, दृश्य से संबद्ध और शब्द से संबद्ध। तो देखो, जैसे कहते हैं ना कि ये व्यवहार में बोलते हैं ये घड़ी, घड़ी हाथ में पहन रखी है। अब ये घड़ी शब्द का अर्थ है, शब्द तो मुख में है, मुख से बोलते हैं घड़ी। तो शब्द का जो अर्थ है वो ज्ञान कहाँ होता है? घड़ी शब्द का जो अर्थ है उसका ज्ञान भीतर होता है। घड़ी शब्द के अर्थ का बोध, अर्थ का नाम है घड़ी। इस वस्तु का नाम है घड़ी। ये मुंह से बोलते हैं, जैसे अपने बच्चे से बोले घड़ी ले आओ, तो उठा के ले आता है वो। अब बच्चा पूछे कि इसका नाम क्या है, इसका नाम घड़ी है। घड़ी उस वस्तु का नाम बता देते हैं। अब जब बिना वस्तु के ही मतलब वस्तु तो ना हो, बस बिना वस्तु के ही कहे कि अमुक चीज ले आओ, तो उससे जो अर्थ का बोध होता है वो मतलब शब्द और अर्थ दोनों का संबंध और दोनों के संबंध का ज्ञान, दृश्य शब्दानुविद्येन, तो दोनों का हृदय में ही ज्ञान होता है। मैंने घड़ी शब्द और घड़ी अर्थ और घड़ी का ज्ञान, तीन चीजें हो गई। घड़ी ये तो एक शब्द है जो मुख से बोलते हैं, और घड़ी उसका अर्थ जो है वो जो हृदय से जानते हैं उसका ज्ञान होता है, घड़ी का ज्ञान। तो जिस ज्ञान में से ये शब्द और अर्थ दोनों निकल रहे हैं
उसी ज्ञान में शब्द और अर्थ इन दोनों का लय भी हो जाएगा। और ऐसा जब हो जाता है तो ज्ञान से अतिरिक्त फिर शब्द और अर्थ का भान नहीं रहता है, केवल ज्ञान ही रहता है। उसी को कहते हैं समाधि। तो केवल ज्ञान का रहना, शब्द और अर्थ का नहीं रहना, नहीं भासना, इसका ये मतलब नहीं कि बाहर की चीज नष्ट हो जाएगी, हाँ? या कोई चीज घड़ी इत्यादि नहीं रह जाएगी। तो घड़ी जो वस्तु है और घड़ी शब्द का, घड़ी ये जो शब्द है, दोनों ये ज्ञान से अभिन्न होकर के रहते हैं। माने ये दोनों ज्ञान से पृथक, ज्ञान से भिन्न नहीं भासते। शब्द और धर्म, शब्द और अर्थ, इनका पृथक रूप से, अलग रूप से न भासना, इसी का नाम है समाधि। योग दर्शन में इसी को समाधि कहा है। तो जैसे गाय है, गाय शब्द है, गाय शब्द का जो अर्थ है, और गाय का जो ज्ञान है। तो गाय नाम की वस्तु, गाय या नाम, और गाय ऐसा ज्ञान, ये तीनों जब इनको, ये जो तीन है, तब तीनों जब नहीं रहेंगी, इनको छोड़ करके ये तीनों जब एक हो जाती है, मतलब जहां तीन नहीं दिखता, या कहिए तीन पना नहीं दिखता, उसका नाम है समाधि। मतलब समाधि का यहाँ तात्पर्य यही है भाष्यकार के अनुसार कि शब्द और अर्थ दोनों जो है वो दोनों ज्ञान में लीन हो गए, ज्ञान में विलुप्त हो गए। न शब्द रहा न अर्थ रहा, ज्ञान ही ज्ञान रहा। जैसे मरे हुए शरीर को मिट्टी में डाल देते हैं ना, दफना देते हैं, समाधि लगा देते हैं। महात्माओं बोलते हैं समाधि हो गई, महाराज को समाधि लगा दिया। तो मतलब मरे हुए शरीर को मिट्टी में दफना देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं। वैसे ही शब्द और अर्थ को ज्ञान में गाड़ देना, ज्ञान में दफना देना। तो शब्द और अर्थ दोनों को ढक देना, तो समाधि का अर्थ हो गया ढकना, कवर कर देना। तो शब्द और अर्थ को ऐसे ज्ञान से ढक देना, या ऐसे ज्ञान के प्रकाश में रख देना शब्द और अर्थ को, जहां शब्द और अर्थ मालूम ही ना पड़े, केवल ज्ञान ही ज्ञान, प्रकाश ही प्रकाश रह जाए। अब वेदांत की दृष्टि से जब इसका विचार करेंगे तो ये चार प्रकार का है। दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध, दो तो भाष्यकार ने बताए, और दोनों से अनुबद्ध, दृश्य और शब्द दोनों से संबद्ध, और दोनों से असंबद्ध। ऐसे चार प्रकार इसके हो सकते हैं, जिसका विचार अब आगे भाष्यकार अग्रिम श्लोक से करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
हैं? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। ओम नमो। जय श्री कृष्ण।